हेलो, कैसे हैं सब। अभी फ़िलहाल आपने लास्ट में जो पढ़ा था, अभी तक हमने ज्योग्राफी में काफ़ी सारी क्लासें पढ़ी हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंडिया के लोकेशन के बारे में, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसके बारे में पढ़ा है। इसके अलावा आपने जो हमारे निकटतम पड़ोसी देश हैं या निकटतम देश हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो अभी तक हमने ऑल ओवर लगभग 5 से 6 क्लासें पढ़ी हैं। उनमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं यार, और ट्रेंडिंग वाली हैं सारी चीज़ें, है ना। तो उसको अब जो है क्वेश्चन करने का टाइम जो है हमारा है, कि अभी हमें क्वेश्चन भी तो करने हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि भाई पढ़ पढ़ के उससे काम हो जाएगा। भाई उसके लिए क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, उन क्वेश्चनों को कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए आज की वीडियो है। टॉप 399 क्वेश्चन हम इस केवल एक टॉपिक से करेंगे। उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि हम जितने भी मूल क्वेश्चन हैं, लगभग ये मान लो 2 से 3 पार्ट में एक वीडियो बनेगी, तो उसको जो है हम कवर करेंगे। 399 क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का नाम किस कबीले जन के आधार पर हुआ है। तो भारत के नाम की अगर बात करें तो भारत का जो नाम हुआ है वो भरत एक कबीला हुआ करता था। वायु पुराण की अगर बात करूं तो वायु पुराण में एक कबीले की, जनपद की जो है बात की गई है, और वायु पुराण में भरत कबीले के आधार पर भारत के नाम की बात की गई है। तो आंसर हो जाएगा इसका भरत। वायु पुराण के आधार पर देश का कौन सा नाम रखा गया है, तो हमने वही वाली बात कर ली कि भारत नाम जो है रखा गया है। अगर तुमसे यही वाली बात आ जाए कि पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो आपका ये क्वेश्चन है और आप इसको बताओगे। एक क्वेश्चन और है कि पुराणों को लिखा किसने है। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों आप बताओगे, पुराणों को लिखा किसने है, ये कमेंट में बताओगे, तब देखता हूँ मैं आपकी नॉलेज कितनी है। ठीक है। भारत का नाम जम्बू द्वीप भी था। भारत का एक नाम नहीं है, कई सारे नाम थे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का नाम जम्बू द्वीप था। भारत के कौन से हिस्से में जम्बू के पेड़ अधिक पाए जाते थे। भाई पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी। तो दक्षिणी हिस्से में क्या था, भारत के जो है जम्बू के पेड़ पाए जाते थे। इस वजह से इसको क्या कहा गया था, जम्बू द्वीप कहा गया था। क्या कहा गया था इसको, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जो भारत का नाम है, वो नाम जो है महाभारत के समय सबसे ज्यादा क्या हुआ है, फेमस हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्यकालीन इतिहासकारों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है। ठीक है। मध्यकालीन जो आपका चल रहा था 12वीं सदी के आसपास से, आप मान लो कि 8वीं सदी से 1707 तक का जो समय है, उसको हम मध्यकालीन इतिहास के आसपास की बात को मानते हैं। तो इस समय जो इतिहासकार हुए, और इतिहासकार कहाँ के आए, भाई कोई तुर्की का है, कोई कहाँ का है, कोई तुर्की का है, कोई ईरान का है, इस तरह के इतिहासकार ज़्यादा आए। तो उन्होंने भारत का जो नाम दिया, वो नाम क्या दिया, हिंदुस्तान दिया। ठीक है। भारत का नाम क्या दिया, हिंदुस्तान दिया। तो हिंदी एक शब्द है, हिंदी अपने आप में एक फारसी भाषा का शब्द है। इस हिंदी से शब्द बना हिंदवी। क्या शब्द बना, हिंदवी। और इस हिंदवी से बना था हिंदुस्तान। क्या बना था आपका, हिंदुस्तान बना था। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है, ये वाला क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जाएगा इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे, तो कन्फ्यूजन में इंडस मत कर देना। इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जा रही है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडोई शब्द से क्या की जाती है, मानी जाती है। देखो भाई, भारत में क्या हुआ, भारत में जो ग्रीक हैं, यूनानी जो है, कौन है, यूनानी जब भारत में आए तो यूनानियों ने भारत को जो कहा, वो क्या कहा, इंडियन कहा। क्या कहा, इंडियन कहा। और क्यों कहा था, क्योंकि वो इंडस या सिंधु नदी के किनारे पर जो है भारत के मोस्टली लोग बसे हुए थे। इस वजह से ये नाम इंडियन निकल कर आया था। इंडियन से शब्द निकला था आपका इंडिया। ठीक है। इंडियन से शब्द क्या निकला था, इंडिया। और ये इंडिया जो शब्द है वो इंडोई का एक सुधरा हुआ रूप है। भारत का नाम आर्यव्रत किस जाति के आधार पर हुआ है, तो आर्य
एक अपने आप में जाति होती है। आर्य का मतलब जो होता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो आर्यव्रत किस जाति के आधार पर हुआ? इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर है आर्य जाति के आधार पर इनका नाम हुआ है। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम क्या है? मैक्स मूलर है। क्या नाम है? मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे? तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य ईरान से आए थे। इसने बताया था कि आर्य जो है वो कहाँ से? ईरान से। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है कि दयानंद सरस्वती हैं। कौन? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो इन्होंने बताया कि आर्य जो है वो कहाँ से आए? तिब्बत से आए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति और हुए हैं जो ये कहते हैं कि अंटार्कटिका से, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, अंटार्कटिका से क्या है? आपके अंटार्कटिका से आर्य आए हैं। तो इसकी बात करें तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक इस बात को कहते हैं कि अंटार्कटिका से कौन आए थे? अंटार्कटिका से आर्य भारत आए थे। ये बात क्लियर हो रही होगी, आपकी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत कितने जोन में बटा हुआ है? समझ में आ गया क्वेश्चन आपको कि भारत जो है वो कितने जोन में बटा हुआ है? तो आप बताना कि भारत कुल मिलाकर 6 जोन में बटा हुआ है। देखो 6 जोन में जोन नंबर 1 जो है उसका नाम है उत्तरी जोन। क्या नाम है इसका? उत्तरी जोन। अगर उत्तरी जोन की बात करें तो उत्तरी जोन में कौन कौन है? तो आप बता देना कि जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा आपका जो लद्दाख है लद्दाख, इसके अलावा आपका जो पंजाब है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कौन सा? हिमाचल प्रदेश, और आपका हरियाणा, और आपका चंडीगढ़, ठीक है, कौन? चंडीगढ़, और दिल्ली, और का क्या? आपका दिल्ली, और इसके अलावा आपका हो सकता है क्या? राजस्थान। ये सारे के सारे जो स्टेट हैं ये आएंगे कौन से जोन में? ये आते हैं उत्तरी जोन में। कौन से जोन में आ रहे हैं ये आ रहे हैं उत्तरी जोन में। इसके बाद नंबर 2 की अगर बात करेंगे, नंबर 2 पर कौन है? तो नंबर 2 पर आ जाएगा आपका पूर्वी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र आ जाएगा। क्या? कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? पूर्वी क्षेत्र आ जाएगा। बिहार, झारखंड, इसमें कौन कौन से आएंगे? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जो सारे के सारे राज्य हैं वो आएंगे पूर्वी क्षेत्र में। नंबर 3 की अगर बात करेंगे तो एक आ जाएगा आपका पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, ठीक है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये आ जाएंगे। नंबर 4 पर अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका सेंट्रल जोन आ जाएगा, मध्यवर्ती क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है, इसको कह देंगे मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती सेंट्रल जोन। तो मध्यवर्ती में अगर देखा जाएगा क्या है तो आपका एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, और आ गया आपका उत्तराखंड। इसको जरूर ध्यान रखना कि उत्तराखंड आपका जो है मध्यवर्ती में आता है, ना कि आपका उत्तरी जोन में। क्लियर हो रही है बात? ये वाली बात ध्यान रखना कि ये आपका उत्तराखंड मध्यवर्ती में आएगा, ना कि आपका कौन से अचल में आएगा, ना कि ये उत्तरी में। ठीक, नंबर 5 पर। इसके बाद नंबर 5 पर आ जाएगा आपका दक्षिणी, साउथ जोन आ जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? दक्षिणी क्षेत्र आ जाएगा। दक्षिणी क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पुदुचेरी, और एक बचा आपका अंडमान। ये जो है इसमें क्या होगा? आएंगे 5। छठे नंबर पर और मैं बता दे रहा हूँ आपका, ये आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट जोन आ जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र। और यहाँ आप सिक्किम के साथ साथ आप देख लेना जो 7 सिस्टर है, ये सारे मिलकर क्या करेंगे? ये सारे के सारे मिलकर, समझ में आ गई बात आपको कि ये भारत को जोन में बांट देंगे। तो भारत कुल मिलाकर कितने जोन में बटा हुआ है?
6 जोन में भारत जो है क्या है, बटा हुआ है। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट ये आएगा कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री का है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखो, ये इससे ये पूछना चाह रहा है कि भारत कुछ इस तरीके से है, तो इसका ये वाला और ये वाला विस्तार कुल मिलाकर कितने डिग्री का है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये कुल मिलाकर 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, कुल मिलाकर 30 डिग्री का है। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन। भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या पाया जाएगा। देखो ये कह रहा है कि भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, उत्तर वाला, कौन सा क्षेत्र, उत्तर वाला क्षेत्र है। चलो इसको थोड़ा सा मैप पे देखते हैं बनाकर। भारत का कौन सा क्षेत्र, उत्तर वाला क्षेत्र, ठीक, उत्तर वाला और उत्तर पश्चिम वाला। देखो ये हो गया उत्तर और उत्तर पश्चिम। तो इसमें क्या पाया जाएगा, क्वेश्चन ये है। तो इसमें पर्वत भी और पहाड़ी भी, ये दोनों चीज़ें इसमें क्या होंगी, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पर्वत और पहाड़ी दोनों जो है क्या होंगी, पाई जाएंगी। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 10, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा हिस्सा चौड़ा है। देखो भाई भारत ये है, ये रहा, ये रहा, ये भारत है। तो भारत का ये वाला हिस्सा तो चौड़ा है नहीं, भारत का ये वाला हिस्सा क्या है, चौड़ा है। तो ये हिस्सा जो है वो किधर की तरफ आ रहा है, ये आ रहा है पूर्व की तरफ। तो पूर्वी हिस्सा जो है भारत का क्या है, चौड़ा है। ठीक, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो आपको ध्यान होगा 3287,263 किलोमीटर, 3287,263 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 2%। मान लो भारत, ये दुनिया में पूरी दुनिया 100% है, तो उसका 2.4% जो है वो क्या है, भारत है। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज के रूप में आएगा वो आएगा रूस, फिर आ जाएगा आपका कनाडा। ठीक है, रूस कनाडा, इसको ऐसे याद कर लेना, आर के कब ऐसे याद कर लेना। तो रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इस तरीके से ये भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार वाले देश हैं। आर के कब आई, इसको ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत आकृति के आधार पर कैसा है। भारत देखो, भारत की आकृति ऐसी है कुछ, क्या बन रहा है यार, ये भारत की आकृति कुछ इस तरीके से है, ऐसी तो है। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, भारत की आकृति कैसी हो गई, ये भारत की आकृति ये हो गई चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी हो गई, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ठीक, भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। क्लियर हो गया। इसके बाद भारत का उत्तर से दक्षिण तक का अधिकतम विस्तार कितना है। ये कह रहा है यार, ये पता है क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये भारत है इस तरीके से, ये भारत है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है वो कितना है, तो 3214 किलोमीटर। कितना है वो, 3214। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ये आएगा कि पूर्व से पश्चिम तक कितना है, तो अब ये कह देना कि 2933। कितना है ये, 2933 जो है ये पूर्व से पश्चिम तक है। ठीक, ये हो गया। तो भारत जो है ऐसे ज़्यादा लंबा है, 3214 हो गया, और ये ऐसे जो है थोड़ा कम है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, फिर नई ऊर्जा। अबे सोना मत यार, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया मैं तुम्हारे लिए। ठीक, इसको शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना भाई, थोड़ी यार सपोर्ट तो चाहिए किसी चीज़ को चलाने के लिए। पैसे वैसे थोड़ा ही लग रहे हैं आपके, इनमें कर दो, अच्छा लग रहा है तब, नहीं लग रहा तो मत करो यार। ठीक है, और नहीं लग रहा तो एक कारण बताना कि इसलिए नहीं लग रहा, उससे हो सकता है मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, हो सकता है क्या मैं करूँगा इम्प्रूवमेंट। ठीक है, भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है। देखो इस तरीके से है ये क्या है, चलो मैप बना लेते हैं एक मोटा मोटा सा। ये आ गया भारत का ये वाला हिस्सा, ये अपना प्यारा भारत हमने क्या कर लिया, बनाना शुरू कर दिया। ये इस तरीके से हमने क्या किया, भारत बनाना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन ये है, भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, पूरब है ये। तो भारत के पूर्वी बिंदु का नाम ये अरुणाचल प्रदेश में है, और इसका जो नाम है वो है किबिथु। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है कि ये कितने डिग्री के कोण पर है, आगे आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, तो आप बताना इतना, तब तक आप देख लो। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ लो कि ये भारत क्या है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये है आपकी कर्क रेखा 23.5 पर, और ये है आपकी कौन सी रेखा, मकर रेखा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, भारत कौन से गोलार्ध में है, तो इस वाले गोलार्ध को जो कहा जाएगा, इसको तो कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध,
और इसको कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो ये अगर बात करेंगे भारत की स्थिति है इससे यहाँ, तो भारत कौन से गोलार्ध में हो गया, उत्तरी गोलार्ध में। और अगर ये वाली इस पूरी दिशा से लोकेशन पूछे तो कौन सी दिशा हो गई, ये उत्तर पूर्व हो गया, उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तर पूर्व दिशा में है। कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। भारत कौन सी यार क्वेश्चन ये है, कौन सी पर्वतमाला भारत को एशिया से अलग करती है। तो एशिया से भारत को अलग करती है हिमालय। तो अरावली तो हो गया राजस्थान में। हिंदुकुश की अगर बात करेंगे तो ये अफगानिस्तान, और साथ साथ में अफगानिस्तान के साथ और कहाँ है, ये अफगानिस्तान के साथ ये है पाकिस्तान में। तो वो तो अलग करते नहीं है। अराकोंडियम की बात करेंगे तो ये आपका म्यांमार में है, तो ये भी नहीं है। तो क्या बचा आपका, हिमालय बचा। तो हिमालय आपका क्या है, हिमालय आपका आंसर हो गया। भारत के पूर्वी छोर पर क्या स्थिति है, अरे यार आसान क्वेश्चन है। पूर्वी छोर पर क्या स्थिति है, पूरब की तरफ क्या है, तो पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी है। भाई भारत यही तो है। तो ये पूछना चाह रहा है कि इधर की साइड क्या है। भाई यहाँ तो हो गया हिंद महासागर, यहाँ आपका, यहाँ क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया, इधर हो गया अरब सागर। अब ये बचा आपका, अब तो ये क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी। आंसर क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी। अरब सागर तो ये पश्चिम में, हिंद महासागर। प्रशांत महासागर हमसे बहुत दूर है, तो ये आंसर है ही नहीं। प्रशांत महासागर से क्वेश्चन आएगा तो ये ध्यान रखना कि प्रशांत महासागर क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, मोस्टली ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारत का मानक समय किस यामोत्तर रेखा से निर्धारित किया जाता है, तो 82.5 ये है, 82 डिग्री 30 मिनट से क्या हुआ, ये भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। क्या किया जाता है, मानक समय निर्धारित किया जाता है। भारतीय मानक समय यहाँ से क्या किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। भारतीय मानक समय क्या किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। क्लियर है। आगे चलकर इस पर डिटेल में बात करूँगा कि ये कौन कौन से राज्यों से निकल रही है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों से निकल रही है और ये कितने कोण पर बनी हुई है, और ये इसका मिर्ज़ापुर से क्या कनेक्शन है, नैनी से क्या कनेक्शन है, उस पर बात करेंगे। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम, देखो इसका मतलब क्या, मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, कैप कोमोरिन। इंदिरा पॉइंट नहीं होगा, क्या होगा, कैप कोमोरिन होगा। भाई ये पूछ रहा है ये वाला बिंदु, ना कि ये वाला। ये मुख्य भूमिका नहीं है, मुख्य भूमिका ये है। तो ये हो गया कैप कोमोरिन। गुहार मोती आपको पता ही है कहाँ है, ये वाला है गुहार मोती। ऊपर जाएंगे तो इंदिरा फॉल, और ये वाला आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है। दिल्ली के जो समीप देशांतर पर अगर स्थित है तो कोई बेंगलुरु है। मतलब यार ये कहना चाह रहा है कि ये इस तरह से है, तो ये इन देशांतरों की अगर ऐसे करके, ये देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा, जो देशांतर रेखा यहाँ से निकल कर जा रही है वही देशांतर रेखा निकल कर जा रही है बेंगलोर। तो देशांतर के आधार पर बेंगलोर और दिल्ली एक दूसरे के क्या है, निकट हैं। समझ में आ गई। ये हो गया अक्षांश, हो गया देशांतर। तो यहाँ हो गया दिल्ली ऊपर, ये वाला हो गया दिल्ली, और ये हो गया आपका बेंगलोर, और ये मान लो हैदराबाद हो गया इधर, नागपुर हो गया इधर, तो क्या हो जाएगा, पुणे हो गया इधर। तो निकट कौन हो गया, ये तो हो गया। चलो, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसको ध्यान रखना, इसको ऐसे याद करना, मित्र पर गमछा झाड़, इसको याद ऐसे करना, मित्र पर गमछा झाड़, ऐसे याद करना है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से तो नहीं गुजर रही, छत्तीसगढ़ और झारखंड से गुजर रही है। 2, 3 मित्र पर गमछा, गुजरात भी है। 1, 2, 4 है कहीं को ऑप्शन, 1, 2, 4 ये हो गया। भारत में तटीय राज्यों की संख्या बताइए। बात क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भारत के तटीय राज्यों की क्या बताइए, संख्या बताइए। देखो इस तरीके से हम भारत के मैप को थोड़ा सा बना लेते हैं। रटना तो कुछ है ही नहीं, रटोगे तो उलझ जाओगे। ये हो गया आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद यहाँ आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, फिर आ गया थोड़ा सा गोवा, गोवा के बाद आ गया आपका कर्नाटक,
फिर आ गया केरल, ये आ गया तमिलनाडु, ये आ गया आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद ये आ गया आपका उड़ीसा और ये आ गया आपका वेस्ट बंगाल। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर क्या हो गया? 9। बता दोगे सारे के सारे कौन कौन से हैं? ये हो गया आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, क्या हो गया आपका ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये हो गए। सबसे लंबी जो तटीय सीमा रेखा है, अगर ये पूछेगा तो सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा गुजरात की। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे यही बात मैं पूछ लूँ कि गुजरात की तटीय सीमा रेखा लंबी क्यों है, तो आप जो ये वाला हिस्सा देखते हो ना, ये वाला हिस्सा इस तरीके से ऐसे ऐसे करके इस तरीके से जो ये बन रहा है, क्रीक वाला जो एरिया है, तो इनकी क्रीक की वजह से, इन वाले एरियाओं की वजह से इसकी सीमा रेखा की लंबाई जो है वो क्या है? ज़्यादा है। समझे? तो इससे ध्यान रखना कि गुजरात की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। भारत के जो राज्य हैं उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित हो। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? राजस्थान। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु। 1 3 4 2 है कहीं को 1 3 4 2, ये रहा 1 3 4 2। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का एक उदाहरण है। देखो भाई, ये पूछना चाह रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान है, ये जो सीमा है वो कैसी है? भाई पहले से ही निर्धारित है या किसी पर्वत पठार से बना रखी अवशिष्ट है? तो ये अध्यारोपित है, हमने एक दूसरे को क्या करी है? बनाई है। तो ये अध्यारोपित क्या है? सीमा। अगर सीमा के बारे में जानकारी चाहिए तो पहला लेक्चर देखना वीडियो का, तो उसमें बताया मैंने कि पूर्ववर्ती सीमा क्या होती है और राजनीतिक सीमा क्या होती है, उस पर चर्चा करी है। ठीक। कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो यार बांग्लादेश से अगर देखा जाए कौन सा राज्य अपनी सीमा नहीं बनाएगा बांग्लादेश से? मेघालय बनाएगा, मेघालय तो बनाएगा जहाँ तक है। ठीक है, क्या होगा? मेघालय तो बनाएगा, बट असम नहीं बनाएगा। ठीक है, असम जो है इससे सीमा रेखा नहीं बनाएगा, ये बात क्लियर रखना, असम इससे सीमा रेखा नहीं बनाएगा। भारत की मुख्य भूमि का देखो एसएससी 2017 में आया क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो कितने डिग्री के बीच फैला हुआ? अभी आपने करा था ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला तो नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में जो है ये क्या है? फैला हुआ है। क्लियर है बात? भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतर, अभी हमने बात करी थी ना, ये रेखा, ये रेखा, तो ये वाली जो रेखा है ये तो देशांतर और ये वाली अक्षांश। तो ऊपर करी अक्षांश की बात, अब बात कर रहे हैं देशांतर की। तो देशांतर जो है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है ये है। 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 7 मिनट तक जो ये है। ठीक। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अति समीपस्थ कोई शहर है? तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो निकटतम शहर है वो रांची है। रांची है, छत्तीसगढ़ की राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची। यार इससे एक क्वेश्चन है, चलो यही बता दूं, इसको मैं ऐसे करके क्वेश्चन को पलट दे रहा हूँ। कौन सी राजधानी, कौन सी राजधानी, कौन सी राजधानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप है? इसको ऐसे कर लो तो फिर आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ये मैं नहीं दे रहा, ये तुम बताना इसका आंसर क्या है। कर्क रेखा गुजरती है मित्रपर गमछा झाड़, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश से, सभी याद हो गया होगा। पश्चिमी बिंदु है, अगर आपसे पूछा जाए क्या है आपका, तो बताओ पश्चिम कहाँ है? यार पश्चिम आपको पता भी होगा, गुजरात में है। अब कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम है, 68 7 है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ये पूर्व है। ठीक है, पूर्व इसलिए है, अब ध्यान रखना पश्चिम मत कर देना, क्योंकि ये वाला जो एरिया है जब आपने देखा था तो ये हम कौन से एरिया में रह रहे हैं? पूर्व में रह रहे हैं। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, अब की बार पहले जो पूछा था वो मुख्य भूमि का, अब की बार जो है वो क्या है? वो अलग है, तो क्या नाम होगा? इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, कार निकोबार। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कार निकोबार में। भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? तो
भारत का वह कौन सा स्थान है, तो कन्याकुमारी में, ये वाला जो स्थान है ना, ये यहाँ पर आकर जो है ये क्या हो जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं, ये ट्राई पॉइंट हो रहा है। तो कन्याकुमारी ऐसा स्थान है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, यार ये वाला क्वेश्चन वापस आ गया, मित्र पर गमछा झाड़, इसको आप अपने आप कर लेना। इसको निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? अभी आया था थोड़ा सा, पर इसमें थोड़ा सा अब की बार चेंज कर दिया, तो 85.5 डिग्री, 85.5 था, 82.5 डिग्री था, बताओ क्या था, 82.5, 85, तो था 82.5 डिग्री पूर्व था। अब भारत का जो क्षेत्रफल है वो तो 2.4% है, ये तो आप ऊपर समझ चुके हैं। बट अगर ये पूछा जाए कि इस 2.4% पर जनसंख्या कितने परसेंट है, लगभग 17% जनसंख्या जो है इस पर क्या कर रही है, निवास कर रही है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? भूटान के साथ तो लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, रेड क्लिफ है, बांग्लादेश के साथ भी है रेड क्लिफ, श्रीलंका के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, हम उससे जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए हैं वो केवल किसके आधार पर, हम जुड़े हुए हैं उससे जलडमरू के आधार पर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश से लगती है? उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं, उत्तर पश्चिम में हम किस, श्रीलंका तो नीचे पहुंच गया, इसको काट दो, क्योंकि श्रीलंका तो आ गया यहाँ, उत्तर पश्चिम तो है ही नहीं है। उसके बाद म्यांमार की बात करेंगे, म्यांमार जो है ये क्या है, उत्तर, ये तो पूर्व में है, मान भी दो तो उत्तर पूर्व होगा। और अगर बात करेंगे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ये है, तो उत्तर पश्चिम फिर क्या बचा आपका, पाकिस्तान बचा। ठीक, क्लियर हो गया ना, उत्तर पश्चिम क्या है, ये है ना, ये दिशा, तो ये वाली जो दिशा है ये पूछ रहा है, ये क्या है, पाकिस्तान है। अब इसमें मैं आपको राजनीतिक मानचित्र के बारे में बता दूं थोड़ा सा, जो अभी वीडियो से जुड़े होंगे बाद में बच्चे, उनको पूरा आइडिया लग जाएगा। ये भारत है, इधर भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, यहाँ बांग्लादेश, ये एक भूटान है, ये चीन है, ये नेपाल है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये भारत के क्या है, पड़ोसी देश हैं। ठीक है, और अगर बात करेंगे इधर, तो यहाँ आपका आ जाएगा मालदीव, और ये आ जाएगा श्रीलंका, ये निकटतम देश है। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और ये हिंद महासागर। एक क्वेश्चन ये अभी आया था कि ये तीनों कहाँ मिलते हैं, तो ये मिल जाएगा तमिलनाडु में। क्लियर है। तटीय राज्य आपने अभी देखे थे कौन कौन से तटीय राज्य हैं, तो तटीय राज्यों को जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि तटीय राज्य कौन कौन से हैं। देखो, तो ये हो गया गुजरात, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया गोवा, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और ये हो गया आपका बंगाल। क्लियर। चलो, पूरे भारत का अभी जो जितना भी ज्योग्राफी है उसको वन लाइनर के रूप में अभी जब टोटल क्वेश्चन करेंगे। देखो, देश का नाम क्या है, भारत, अन्य नाम आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, सब पे बात करिए। राजधानी क्या है, नई दिल्ली, कब से है, 1912 से। राज्यों की संख्या कितनी, 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, बिल्कुल क्लियर समझ चुके हैं। ज्यामितीय आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। और अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। पढ़ लिया था ना ये। तो मानक समय कितना है, 82.5 है। देशांतर प्रयागराज के नैनी से निकल रहा है, और हम मानक समय से कितने घंटा आगे हैं, 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। मतलब हमारे यहाँ अगर 5:30 बज रहे होंगे तो इंग्लैंड में 1 बज रहा होगा, क्योंकि ग्रीनविच जो है वो इंग्लैंड में ही है। ठीक है। भौगोलिक विस्तार कहाँ है, उत्तर से हो गया 3214, पूर्व से पश्चिम हो गया 2933, ये बता दिया था। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जलीय सीमा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। और जलवायु कैसी है, मानसून पर हमारा देश निर्भर करता है। मानसून अच्छा तो देश की फसल अच्छी, मानसून खराब तो देश की फसलें खराब। ठीक है। क्षेत्रफल 3287,263, ये क्वेश्चन आया था अभी आपने किया है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में 2.4, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। कुल जनसंख्या ये थोड़ा अलग है आंकड़ा। अब कुल जनसंख्या लगभग हमारी जो है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितनी होगी, 140 करोड़ होगी। ठीक है। पूरे विश्व का लगभग 17.5% हम निवास करते हैं हमारे देश में जनसंख्या की दृष्टि से। अब ये जो स्थान हो गया हमारा, ये स्थान हो गया कैसा, पहला। दूसरे नंबर पर कौन पहुंच गया, चीन। पुरुष जनसंख्या, इस वाले आंकड़े को छोड़ दो, ये पुराना आंकड़ा है, पुराना आंकड़ा है। ठीक है। इसको पढ़ लेना क्योंकि वे सेंसस के आधार पर दे रखा है। तो 943, 382 ये वाले सही हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन है, 2008 में 8 में घोषित की गई थी। 9 में बताया गया था कि ये होगी, राष्ट्रीय नदी गंगा है।
दुनिया में सबसे पहले किसी नदी को जीवित मानव का दर्जा जो दिया गया था वो गंगा नदी थी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। पेंगली वेंगैया उन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। राष्ट्रीय वाक्य की बात करेंगे तो सत्यमेव जयते है, और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अशोक की लाट से लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। 1948 में देवनागरी लिपि को हमने राष्ट्रीय लिपि माना था। चलो एक क्वेश्चन है कि लिपि दिवस कब मनाया जाता है, ये आप क्वेश्चन बताओगे। राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी है। 1949 से राजभाषा मानी थी, 1965 से। जल्दी बताओ कहाँ से मानी थी? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? आपको बहुत अच्छी तरीके पता है कि राष्ट्रीय गीत जो लिखा है वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान लिखा है जन गण मन, और वो लिखा है किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यार 2 देशों के लिखे हैं। एक अमार सोनार बांग्ला लिखा है। अमार सोनार बांग्ला की अगर बात करेंगे तो अमार सोनार बांग्ला है बांग्लादेश का, और ये जनगण मन जो है ये है आपका भारत का। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय पुष्प लोटस, कमल, वृक्ष हो गया बरगद, मोर, ये तो सब पता है आपको। चलो एक विरासत पशु ये है। तो एक हाथी परियोजना स्टार्ट हुई थी, तो वो कब हुई थी? 1992 में, ध्यान रखना इसको। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599। तेल शोधक कारखाने जो है वो 23 है। इसके अलावा कुल साक्षरता 74.4% है। पुरुष साक्षरता 82.14% है। महिला साक्षरता थोड़ी कम है, बट अब की बार जो नया सेंसस आंकड़ा आएगा ऐसा ना हो कि उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाए। अनुसूचित जाति जो है वो लगभग 16.6% है, और अनुसूचित जनजाति जो है वो कितनी है? 8.6% है। बहुत ज़्यादा SC ST वाले लोग भारत में हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है यार? ये 7वां स्थान है। भारत के किस प्रदेश की सीमा नेपाल व भूटान व चीन से लगती है? देखो भारत के किस प्रदेश की सीमा नेपाल, भूटान व चीन से लगती है? क्वेश्चन ये आ गया। अब देखते हैं, नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। नेपाल से भी लगनी चाहिए, भूटान से भी लगनी चाहिए, और चीन से भी लगनी चाहिए। तो ये तो सिक्किम ही है यार, और कोई सा बचा ही नहीं। ठीक, तो ये कौन सा हो गया आपका? सिक्किम हो गया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो अंबाला, करनाल और रोहतक। रोहतक और करनाल दोनों के दोनों क्या हैं? NCR में आते हैं। क्लियर? तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा देश है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा त्रिपुरा। कौन सा राज्य? चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखो त्रिपुरा एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, और एक साइड ये रही, 3 साइड से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। क्लियर हो गया ना? ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा राज्य है पूर्वी 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो आपका आंसर है पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर में नहीं है। सिक्किम को छोड़ दिया जाए, सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचे हुए पूरे के पूरे जो राज्य हैं ये सारे के सारे क्या आएंगे? 7 सिस्टर में आएंगे। असम, इसके अलावा आपका ये ये तो हो गया असम। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड नागालैंड हो गया, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे के सारे 7 के 7 ये क्या आएंगे? 7 सिस्टर में आते हैं। क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? अभी आपको बताया था गुजरात। क्यों है? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे सर? क्रीक के कारण। क्रीक के कारण। और एक क्वेश्चन आगे चलकर आएगा कि क्रीक विवाद भारत का किसके साथ चल रहा है? तमिलनाडु। ये ऑप्शन है यार इस क्वेश्चन का, ये 47 जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। पुदुचेरी क्षेत्र विभाजित किया जाता है। पुदुचेरी क्षेत्र कहाँ विभाजित किया जाता है? तो वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल वाला ऑप्शन कौन सा है? तो बी ऑप्शन है, ये दिख रहा है, ये वाला आंसर है इसका। 3 तरफ फैला हुआ है। कथन पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा, बिल्कुल लगा हुआ है। ठीक। और पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल लगा हुआ है मिजोरम। तो 2 3। और इसमें असम भूटान वाला थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं देखता हूँ क्या है।
सही है यार, यही सही है। हाँ, कौन से प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ये हैं 2 3 4 है कहीं को, 2 3 4 ये रहे। असम कुल मिलाकर कितने राज्य व केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है? बढ़िया क्वेश्चन है। असम, बताओ जल्दी। असम, ठीक है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 7। चलो आप ये कमेंट में बताओ कि कौन कौन से इनसे राज्यों से मिलकर जो है घिरा हुआ है। ठीक, जल्दी से और बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने राज्य संघ शासित 2 या 2 से अधिक राज्यों से सीमाएं बनाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि कौन कौन से राज्य इनसे सीमा बनाते हैं? जल्दी बताओ जल्दी। जो है हमारा ये है 52वां। भारत में कितने राज्य संघ शासित राज्य हैं या यूटीएस हैं जो 2 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं बनाता है? तो इसका आंसर असम तो है नहीं, और त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, मिजोरम म्यांमार से जुड़ा हुआ है। तो आंसर क्या बचा इसका? अरुणाचल प्रदेश। ये अच्छा क्वेश्चन है। 53, भारत का एक विशेष राज्य है निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। कौन कौन सी विशेषताओं से युक्त है? यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है, और 12 से 7 अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित नेटवर्क के रूप में है। तो ये तो बढ़िया क्वेश्चन है यार। इसमें सबसे पहली बात क्या थी? हाँ, ये थी। तो अगर इसको इस तरीके से देखा जाए, ऐसे करके देखें इसको मैप से, तो क्या हो सकता है? राजस्थान के साथ अगर कोई है तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि जिस अक्षांश पर राजस्थान आ रहा है उसी अक्षांश पर अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ सिक्किम से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य दक्षिणी सीमा कितनी है? मुख्य दक्षिणी सीमा कितने डिग्री अक्षांश? ये है भाई इसका आंसर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो कैप कोमोरिन वाला एरिया है ना, कैप कोमोरिन से बाद में जो इंदिरा पॉइंट है वो वाले एरिया का अक्षांश है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो किसके समीप है? इलाहाबाद के समीप। तुम्हें पता भी था, अभी हम पीछे बात करके भी आए हैं। तो इलाहाबाद के समीप एक नैनी है, उस नैनी के क्लॉक टावर से हमने क्या लिया है? अपना जो है मानक समय लिया है। तो ये इलाहाबाद के समीप है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर का एक गांव है जिसका नाम है नैनी, वहाँ से हमने मानक समय लिया है अपना। ठीक, इसके बाद है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में लगभग कितने टाइम का अंतर है? तो 5.5 घंटे। ये तो कोई भी बता देगा। भारत का धुर दक्षिणी भाग को भूमध्य रेखा से, ये बात ये कहनी चाह रहा है कि ये वाला जो है ये आपकी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये आपकी कर्क रेखा है। ये क्या है? कर्क। भारत से दूर दक्षिणी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो ये कहना चाह रहा है कि इस वाले बिंदु से ये यहाँ से ये वाली जो दूरी है ये कितनी है? तो ये है आपकी 876 किलोमीटर। ठीक, समझ में आ गई बात। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है। बताओ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इस विकल्पों के आधार पर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो सकती है? 7516 पॉइंट है 6 किलोमीटर। ठीक, अगर यही वाला क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तब क्या कहोगे? तब कहोगे 15,000। ये हो जाएगी। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? समुद्र तल से 2135 मीटर ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाला है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया, आपको बता। देखो मैदान ये पूछ रहा है किसकी? पर्वत की। तो पर्वत की हो जाएगी 10.7%। और अगर यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है, देखो यही है, तो 10.7%।
और अगर यही आ जाए क्वेश्चन अगला कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाया जाएगा, तो पठार की अगर बात करेंगे तो 27.7% है। संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर जो है मैदान का विस्तार पाया जाता है। मैदान, यार इसमें मैदान का विकल्प गलत है, तो मैदान की जगह इसमें क्या कर लेना, 43.3 कर लेना है, ये कर लेना 43.3%, 43.3% हो जाएगा, ठीक। भारत का संलग्नक क्षेत्र प्रादेशिक नल सीमा के आगे की कितनी मील की दूरी पर है। देखो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, मैं आपको समझा देता हूँ। संलग्नक क्षेत्र क्या होता है, जो इस तरीके से लगा हुआ, जो भारत से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है संलग्नक क्षेत्र होता है। तो ये कितने समुद्री मील की दूरी पर है, ये वाली चीज़ पूछनी चाह रहा है ये, ठीक। समझ में आ गई बात कि क्या पूछनी चाह रहा है, ये चीज़ पूछनी चाह रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 मील, ठीक है, 12 मील। और अगर इसमें यही वाली बात आ जाए कि भारत का एकांतिक संलग्नक क्षेत्र समुद्री मील कितना है, तब अगर एकांतिक क्षेत्र की बात करेंगे तो आ जाएगा 200 मील। देखो प्रादेशिक, इससे ऐसे भी आ सकता है कि प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा की दूरी कितनी है, तो आ जाएगा 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। संलग्नक क्षेत्र मंडल, संलग्नक क्षेत्र मंडल, ये आ जाएगा 24। और अगर आ जाए अन्य मंडल क्षेत्र, अन्य मंडल क्षेत्र, तब आ जाएगा आपका 200। समझ गए। भारत का अगर आपसे पूछा जाए कि औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन, औसत समुद्र तल का मापन की अगर बात करें तो ये होता है चेन्नई से। कहाँ से होता है, चेन्नई से, ठीक। समुद्र तल का मापन हो गया चेन्नई से, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ता है। क्वेश्चन क्या है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। जब आपने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया वाली क्लास पढ़ी थी तो उसमें आपका एक चैनल आया था जिसका नाम था पम्बन चैनल। ये क्या करेगा, इसको अलग करता है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो जो भारत है इस तरीके से है, तो भारत के मध्य से जो गुजर रही है वो कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश, ठीक। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो इसका नाम पारसेन भी है, लाहेसिन भी है, पिंगलियन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। भारत का दक्षिणतम स्थान, भारत का दक्षिणतम स्थान, ठीक, क्या है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है, निम्न में से कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, निकोबार में। निकोबार में भी अगर पूछा जाए कहाँ, तो आप बताओगे ग्रेट निकोबार। कहाँ पर, ग्रेट निकोबार में। एडम्स ब्रिज किन दो देशों के बीच है, एडम्स ब्रिज की अगर बात करेंगे तो ये भारत और श्रीलंका के क्या है, बीच है। इसको राम सेतु कहा जाता है ना, राम सेतु के जैसा ही एक जो है पुल है उसी के बराबर में, उसका नाम है एडम्स ब्रिज। भारत और म्यांमार के बाद, भारत और म्यांमार, सॉरी ये इसका विकल्प था। डंकन दर्रा किसके बीच है, डंकन पास जो है वो किसके बीच है। समझ आया क्वेश्चन, तो अच्छा है। ये डंकन दर्रा किसके, तो ये आ जाएगा आपका दक्षिणी अंडमान व छोटे अंडमान के बीच में है। क्लियर वाली बात, दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में है। और इसी से ध्यान रखना कि ये लगभग आपका 48 किलोमीटर जो है ये चौड़ा जल संधि का रूप है, बंगाल की खाड़ी के पूर्व में है और ये अंडमान सागर को जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी के पूर्व में है, बंगाल की खाड़ी के पूर्व में, बंगाल की खाड़ी के पूर्व में है। और ये क्या करेगा, उसको अंडमान सागर से जोड़ेगा, ठीक है, अंडमान सागर से क्या करेगा, जोड़ेगा। मिजोरम की राजधानी क्या है, चलो ये मैं बता ही नहीं रहा, आप बता दोगे, ये तो आसान क्वेश्चन है। कोहिमा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, ये भी मैं नहीं बता रहा, ये भी आप बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 कि भारत का एक संघ क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी, संघ क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है।
सबसे छोटा आपको पता ही है कौन है, लक्षद्वीप है। सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, सबसे बड़ा है लद्दाख। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा कौन सा है, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, पहले नंबर पर तो है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। ठीक है। पणजी किस राज्य की राजधानी है, तो ये तो सबको पता होगा, गोवा। गोवा से क्वेश्चन हो रहा था कि गोवा कौन सी नदी के किनारे पर है, तो ध्यान रखना कि गोवा मांडवी नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है गोवा, गोवा मांडवी नदी के किनारे पर है। बुग्याल ढलान किस राज्य के घास के मैदान है, बुग्याल जो घास के मैदान है वो किस राज्य के हैं, तो ये पता ही आपको, उत्तराखंड। ठीक है, यूके का मतलब है उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी है कुछ ये। और जम्मू कश्मीर के जो आएंगे घास के मैदान, उनको जो कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा मर्ग। जम्मू के को क्या कहा जाएगा, मर्ग। किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है, प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, बाला की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी। बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। ठीक है, किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति पाई जाती है, क्वेश्चन ये है, तो आंसर क्या आ जाएगा, लक्षद्वीप में क्या है, प्रवाल भित्ति पाई जाती है। पूर्व में भारत को सीमा किन किन राज्यों से लगती है, भारत की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। देखो ये बात कर रहा है पूरब की, तो पूरब में जो लगेगी वो किस किस से लगेगी, म्यांमार से और बांग्लादेश से। भाई ऐसा ही तो है, ये मान लो, ये वाली दिशा जो है, तो ये वाली दिशा पूर्वी तो है, तो ये म्यांमार हो गया और ये बांग्लादेश। बाकी ये वाले जो पूर्व कहाँ बचेगी, तो ये है आपके दो राज्य, म्यांमार और बांग्लादेश। लाखों साल पहले भारत उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, ये किस महासागर के नाम से जाना जाता था, ये किस महासागर के नाम से जाना जाता था, एजिना, टाइपोजन और टेथीस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टेथीस सागर। संरचना रूप में मेघालय किसका हिस्सा है, संरचनात्मक रूप में, तो अगर देखा जाएगा शिवालिक, दक्कन का पठार, वृहत हिमालय, अरावली पर्वतमाला। देखो अरावली पर्वतमाला का तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इधर पहुंच गई आपकी बहुत पीछे। ठीक, और इसके अलावा शिवालिक की बात करेंगे तो शिवालिक आपका ये नया पर्वत है, बट ये जो है ये हो जाएगा आंसर इसका दक्कन का पठार। ठीक है, चेरापूंजी अगर बात करेंगे कि चेरापूंजी कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए कि चेरापूंजी आपकी कहाँ स्थित है, तो क्या बताओगे, कौन सी पहाड़ी में है, खासी पहाड़ी में। कौन सी, खासी पहाड़ी में। तीन पहाड़ियाँ हैं ना, गारो, खासी, जयंतिया, तो खासी पहाड़ी में क्या है, चेरापूंजी है। चेरापूंजी के आसपास एक स्थान है जिसका नाम क्या है, आपको पता भी होगा, याद होगा, मासिनराम। विश्व की सबसे ज़्यादा जो बारिश पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, मासिनराम में पड़ती है। मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट और हिंदुस्तान, मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है, तो भैया मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट जो है वो किसके बीच है, श्रीलंका के बीच है। देखो ये वाला ये है ना, ये वाला जो पार्ट है ये श्रीलंका है, तो ये हो गया मन्नार की खाड़ी, ये हो गया पाक स्ट्रेट। किन किन दो के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है और मेघालय की जो सीमा है वो किसके साथ नहीं लगती, भूटान के साथ नहीं लगती। भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ भी है। भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन करेगा, भारतीय सर्वेक्षण इसका जो है नक्शा तैयार करता है, भारत का जो ज्योग्राफिकल मैप है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, क्या नाम है, कोरोमंडल। ये उड़ीसा के आसपास वाला आ जाएगा, और मालाबार केरल के आसपास आ जाएगा, कोंकण आपका कर्नाटक के आसपास वाला एरिया आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका कोरोमंडल, हो गया कोरोमंडल। भारतीय मानक समय यमोत्तर नहीं गुजरती, भाई ये जो है, जो भारतीय मानक समय वाली जो रेखा है वो ये कहना चाह रहा है कि ये कहाँ से नहीं गुजरती, ऐसे करके। तो ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से तो गुजरती है पर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ठीक है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से तो गुजर रही है, पर क्या है ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से, अभी थोड़ी देर पहले आया था, तो आंसर आ जाएगा मिर्जापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा भारत को लगभग, ये आ गया 23.5, 30,
उत्तर दक्षिण 23.5 डिग्री उत्तर वाली जो रेखा है ये वाली काटेगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। ठीक, इसके बाद भारत के चीन के किस राज्य की सीमा नेपाल भूटान से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से भी और भूटान से भी मिलती है? नेपाल से भी और किससे? भूटान से भी मिलती है। अरुणाचल प्रदेश तो होगा नहीं क्योंकि भूटान से नहीं मिल रहा, ये नेपाल से नहीं मिल रहा। मेघालय नहीं होगा, त्रिपुरा नहीं होगा, तो आंसर क्या बचा? पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक, तो अभी हमने 99 क्वेश्चन देखे हैं इस पहली वीडियो में। अगली जो वीडियो है जितने बचे हुए 299 जो क्वेश्चन है वो अगली वाली, या 299 ना करके ऐसा कर लेंगे कि अभी हम अगले पार्ट में लगभग ये मान लो जो जितने बचे हुए सारे क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में ही दे देंगे आपको। ठीक है, तो अगले पार्ट का इंतजार करते हैं, कल वो अगला पार्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और श्रीलंका के मध्य जलीय भाग कौन सा नहीं है? समझना, कौन सा नहीं है पूछ रहा है वो, ये नहीं। तो कौन सा नहीं है बताओ? पाक जलडमरू तो है, और बंगाल की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। वो कहाँ पर है? गुजरात में। कच्चा थीवा द्वीप भारत और किस देश के बीच विवादित है? आंसर है श्रीलंका। जब मैंने आपको श्रीलंका वाली क्लास पढ़ाई थी उसमें आपको याद होगा ये बताया था। राम सेतु जो कि भारत और श्रीलंका के बीच है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो धनुषकोणी से तलाई मन्नार तक है। धनुषकोणी जो है ये तो है भारत वाला हिस्सा। कहाँ का हिस्सा है? ये भारत का। और तराई मन्नार जो हिस्सा है वो है आपका किसका? श्रीलंका का हिस्सा। ये ध्यान रखना। श्रीलंका के जाफना द्वीप के चर्चाओं में रहने का कारण क्या है? उसकी भौगोलिक स्थिति, उसका आतंकी समूह, विशेष युद्ध क्षेत्र, या लिट्टे समुदाय। श्रीलंका के जाफना द्वीप के चर्चाओं में रहने का जो मेन कारण है वो है आपका लिट्टे समुदाय। ये एक आतंकी समूह है और इस आतंकी समूह ने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की क्या करी थी? राजीव गांधी की हत्या की थी। ये वाली बात आप ध्यान रखना। ठीक, आगे चलकर एक क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन ये है कि भारत के किस बंदरगाह का विकास श्रीलंका के किस बंदरगाह का विकास जो है चीन कर रहा है? तो ये जो एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? हम्बनटोटा। 2004 में जो सुनामी आई थी उस सुनामी में ये वाला बंदरगाह पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। अब श्रीलंका की इकोनॉमी स्थिति का तो सबको पता ही है, तो इस वजह से क्या हुआ कि फिर श्रीलंका ने मदद मांगी और चाइना ने क्या कर दिया? हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास शुरू कर दिया। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? बताओ, ये वाला क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्य किरण, मित्र शक्ति, वरुण संप्रति, कौन सा वाला होता है? बताओ, जल्दी से बताओ। भारत और श्रीलंका के बीच जो है मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है, ये तो आपको याद होगा। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले जो है ये क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था, इसका 8वां संस्करण आयोजित हुआ था। ठीक है, कौन सा? 8वां संस्करण आयोजित हुआ था। ठीक, और हुआ भी कहाँ था? ये एक स्कूल था जिसका नाम था कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल, अनापारा में। ठीक है, ध्यान रखना, क्या था? कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल, इसमें हुआ था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत सर्वाधिक जिससे अपनी कम सीमा साझा जिससे अपनी सबसे कम सीमा साझा करता है उस देश का नाम। देखो, उल्टा घुमा दिया ना क्वेश्चन, ये सर्वाधिक भी कह दिया, सबसे कम कह दिया। तो सबसे कम जो है वो हम शेयर करते हैं किससे? अफगानिस्तान से। ठीक है, कितनी? 106 किलोमीटर। इसके बाद भारत और चीन की सीमा का विवाद चल रहा है। भारत का समर्थन अमेरिका ने किया है, तो सीमा का नाम क्या है? भारत और चीन की सीमा का विवाद चल रहा है, तो इस सीमा का भी जो है अमेरिका ने समर्थन किया है, तो इसका नाम क्या है? मैकमोहन। 1914 में ये सीमा रेखा निर्धारित हुई थी। भारत व नेपाल के बीच विवाद का कारण कौन सी नदी है? तो भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण जो नदी है उसका नाम है शारदा। शारदा नदी को ही जो कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा? काली नदी। और आपको पता है कि काला पानी विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच है। भारत व बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी विवादित है? तो अभी मैंने बताया है बांग्लादेश के बीच, तो आंसर आ जाएगा तीस्ता। सिक्किम में एक ग्लेशियर है, जैमू ग्लेशियर। सिक्किम में जैमू ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। कहाँ से? सिक्किम के जैमू ग्लेशियर से ये नदी जो है वो क्या होती है? निकलती है। ठीक,
और इसका जो है 1983 के आसपास इसका जो है क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। ठीक, आगे चल के इससे एक दो क्वेश्चन और है, मैंने इसमें डाला है तो उसमें आपको मिल जाएगा आराम से। सुंदरबन के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वन। सुंदरबन के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं, पर्णपाती, सदाबहार, मैंग्रोव, मरुस्थलीय। मरुस्थलीय तो होगा नहीं, राजस्थान में है। पर्णपाती जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मध्य भारत में, सदाबहार जो पाए जाएंगे केरल में। तो ये आ जाएगा आंसर मैंग्रोव वन। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में कहा जाता है चोली का मरुस्थल। क्या कहा जाता है, चोली का मरुस्थल। ठीक है, थार तो इसको भारत में कहा जाता है, सहारा जो है अफ्रीका में है। चार कोई नाम नहीं है। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है संरचना में उत्पत्ति के दृष्टिकोण से किसका भाग है, हिमालय का, पूर्वांचल पहाड़ी का, पूर्वांचल पहाड़ी का, ठीक है, पूर्वांचल पहाड़ी का, अराकोनियम पर्वत का, प्रायद्वीपीय पठार का। तो भारत का जो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार वाला। तो इसका हिस्सा जो है ये वाला जो यहाँ है ना, गारो खासी जयंतिया, ये जो ट्राई पॉइंट है ये इसी का हिस्सा है। ठीक है, कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, जल्दी बताओ। कोठियावाड़, कोंकण, मालाबार या कोरोमंडल। इसका कोरमंडल नहीं है, ये कोरोमंडल है, बताओ। ठीक है, क्लियर हो गया, कोरोमंडल तट है इसका आंसर। लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ज्वालामुखी के द्वारा, मृदा निक्षेपण द्वारा, प्रवाल भित्ति। तो लक्षद्वीप की अगर बात करेंगे तो ये प्रवाल भित्ति के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। भारत का सबसे छोटा जो यूटीएस है, सबसे छोटा यूटीएस है लक्षद्वीप। 36 द्वीप हैं इसके, और 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव के क्या है, बीच है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव के क्या है, बीच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, तो कौन कौन से जो ज्वालामुखी द्वीप है वो कौन कौन, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं और वो कौन कौन से हैं, कवरत्ती न्यूमूर, पम्बन और बैरन, बैरन नारकोंडम, कौन कौन से हैं, तो आंसर आ जाएगा बैरन और नारकोंडम जो है वो क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक, ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। ग्रेट अंडमान, ये तो ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 118, न्यू यूरोप कहाँ स्थित है, न्यू यूरोप कहाँ स्थित है, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर में। ये क्वेश्चन ये आपका कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निम्न में कौन सा एक द्वीप है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, अलियाबेट व खदियाबेट। कौन सा एक द्वीप है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, अलियाबेट व खदियाबेट। तो देखो ये भी द्वीप समूह है, ये भी द्वीप समूह है, ये भी द्वीप भी द्वीप समूह है। ये जो है ये क्या है, ये एक द्वीप है, और बाकी जो हैं ये क्या है, ये जो बचे हुए हैं ये हैं आपके द्वीप समूह। क्या है ये, द्वीप समूह है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो काला पानी के नाम से जाना जाता था। भारत के बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनको काला पानी की जेल भी हुई है। अब क्वेश्चन एक यह है कि द्वीप कहाँ स्थित है, द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो दमन द्वीप किधर की तरफ है, बंगाल की खाड़ी तो है नहीं, मन्नार की खाड़ी भी खत्म करो, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी तो ये आ जाएगा कच्छ की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ के आ रहे हो 36 द्वीप हैं। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो आप क्या कहोगे सर, राजस्थान में। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है, तो आप क्या कहोगे, दक्षिणी गंगोत्री क्या है, तो आप कहोगे उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ठीक, उत्तरी ध्रुव नहीं, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है किसको, सियाचिन को। यहाँ पर जो है बर्फ ही बर्फ है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, सियाचिन को। एक क्वेश्चन इसमें ये भी कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि जो है वो क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि की अगर बात करेंगे तो आंसर आ जाएगा, उसका नाम हो जाएगा सियाचिन। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, निजामाबाद, सिकंदराबाद, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है,
आंसर आ जाएगा एर्नाकुलम। लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है तो उसको कहा जाता है वास्तविक नियंत्रक रेखा LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल चाइना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है इसको। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ है, तो शीत मरुस्थल जो है भारत का लद्दाख में है। भारत की सबसे कम वर्षा, भारत की सबसे कम वर्षा की अगर बात करेंगे तो ये क्या है, लद्दाख में है। और सबसे अधिक वर्षा की अगर बात करें कि सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है, तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो होती है मासिन राम में। कहाँ होती है, वासिन राम में। कौन सा कथन सत्य है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, नहीं, उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत क्या करती है, चतुष्कोणीय है, सही है। क्षेत्रफल के आधार पर 7वें नंबर पर है ये और ये। तो अब अगर ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध दे रखा है तो इसके आधार पर ये कहना पड़ेगा कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में ही है भाई। न्यूमूर द्वीप समूह किससे विवादित है, न्यूमूर द्वीप भारत का बांग्लादेश के साथ जो विवाद है वो न्यूमूर है। सुंदरवन का जो डेल्टा है ना, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टा वाले स्थान पर जो है वो क्या है, बांग्लादेश है, वो है क्या नाम, न्यूमूर द्वीप है, इसलिए ये है। कौन सा कथन असत्य है, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। क्या भारत क्या अक्षांशीय, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, बताओ। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है वाला कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन मिला कुछ, तो ये है इसका आंसर। 48% थोड़ा ही है यार, 43.3% है, 43.3% है, ठीक है। पढ़ते तो तुम कुछ हो नहीं। किस भारतीय राज्य को सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है, भारतीय राज्य की सीमा, इसको की कर दो, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है, तो यूपी की है, 8 राज्यों से स्पर्श करती है। यूपी की कितने राज्यों से, 8 राज्यों से सीमा स्पर्श करती है। भारत के अंदर कितने राज्य है या कितने प्रदेश हैं, यूटीएस हैं, ये तो मैं बताऊंगा नहीं, ये अपने आप बताना है, ये कक्षा 1 का सवाल है। 136वां सवाल है, कौन सा कथन असत्य है, भारत की स्थूलता लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है, भारत के स्थलखंड की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और ऑप्शन डी जो कह रहा है भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। कौन सा कथन असत्य है, तो भारत की स्थूलता की लंबाई जो है वो कितनी है, 15,200, ये वाला है आंसर। स्थलखंड की लंबाई ये वाला तो सही है, इसका आंसर क्या होगा, 136 का ए होगा। किस राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं जुड़ती, किस राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं जुड़ती है, किस राज्य की, तो देखो पहले तो इसको मैप को बनाओ थोड़ा सा ऐसे करके, अगर मैप को बना लोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। यहाँ हो गया आपका राजस्थान, तो राजस्थान गुजरात से ज़रूर लगेगा, गुजरात है, उसके बाद हरियाणा से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, महाराष्ट्र से इसकी सीमा नहीं लगती, तो आंसर क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये ना मैप से ही हो पाएगा क्वेश्चन, अगर तुम्हारे दिमाग में मैप है, तुम्हें मैप का आइडिया है तो कर दोगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे, फिर ये वाला क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा अगर मैप का तुम्हें आइडिया नहीं है। कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता था, तो नेफा के नाम से जो जाना जाता था सिक्किम। चलो नेफा की एक क्वेश्चन ये आता है कि नेफा की फुल फॉर्म क्या है, बताओ जल्दी से। ये है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, समझे, क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये है भाई, समझ में आ गई बात, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ है, आपका बंगाल की खाड़ी में, बाकी जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं है, ये तो अरब सागर में है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस द्वीप का नाम रखा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो किस द्वीप का नाम रखा गया है,
तो आप क्या बताओगे? व्हीलर द्वीप का नाम जो है वो क्या कर दिया गया है? अब व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच समांत रेगिस्तान, ना रेगिस्तान थोड़ा ही है। भारत अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र, नहीं। भारत म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र, नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद का सीमांत क्षेत्र, आंसर है ये। समझ पा रहे? सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर आपका कहाँ पर होगा? लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? लद्दाख में। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर है, लगभग 70-75 किलोमीटर लंबा है और इसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। आधुनिक भारत में कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ किस राज्य में है? वह कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ, ये रहा महाराष्ट्र आंसर इसका। ठीक है, चलो महाराष्ट्र से क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अग्नि मंदिर। तो अग्नि मंदिर जो है वो कौन से धर्म के मंदिर है, ये वाला क्वेश्चन बताना है। ठीक है, अग्नि मंदिर कौन से धर्म के मंदिर हैं? ठीक, कमेंट में लिख देना आप अग्नि मंदिर कौन से धर्म के मंदिर हैं। 144 भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहोगे सर स्टैफोर्ड रेडक्लिफ के द्वारा। सर स्टैफोर्ड रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी है? बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार, तो अंडमान पर है बैरन ज्वालामुखी जो है। 146 में दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हैवलॉक द्वीप का नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया? ये वाला क्वेश्चन अच्छा ही आया हुआ। जो हैवलॉक द्वीप है, हैवलॉक द्वीप का नाम कर दिया स्वराज द्वीप। ठीक है। इसके बाद भारत में प्रातःकाल का सूर्योदय सबसे पहले कौन से राज्य में होता है? भाई सबसे पहले एक बात बताओ, ये भारत का ये है कौन सा हिस्सा है? ये आपका भारत है और ये भारत का कौन सा हिस्सा है? सबसे उत्तर पूर्व वाला हिस्सा है। यहाँ कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे लास्ट में कहाँ होगा? इधर की तरफ गुजरात में। सबसे लास्ट में गुजरात। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यही है भाई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यही हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है? अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है? तो यार इसमें आप क्या करोगे? दक्कन का पठार तो हो गया ये वाला, प्रायद्वीपीय पठार इस वाले एरिया को कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार इधर फंसेगा, तो आंसर बचा इसका क्या? मालवा का पठार। ठीक। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो वर्मा भी था और स्वर्णभूमि। तो आंसर आ जाएगा इसका ए व बी दोनों। इसका नाम क्या था? ए व बी दोनों था इसका नाम। ठीक है, ये हो गया। म्यांमार भारत के किस अधिनियम से अलग हुआ? तो 1935 एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 से अलग हुआ और 1937 में इसे अलग देश का दर्जा मिला था। इसको अलग देश का क्या मिला था? इसको अलग देश का दर्जा इसको मिला था। ठीक। इसके बाद है कबाब घाटी भारत के किस पड़ोसी देश में है? अगर पूछा जाए तो कबाब घाटी जो है ये म्यांमार में है। कबाब घाटी आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में है, आया कई बार। ये कबाब घाटी म्यांमार में है। हकाका बोराजी पर्वत 5881 मीटर ऊंचा किस देश में है? तो म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो हकाका बोराजी है। जैसे केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत का है, या भारत में है अगर तो कंचनजंगा है। ठीक है, क्या है? कंचनजंगा। तो ऐसे ये क्या है? हकाका बोराजी है। ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची जो है अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को पाकिस्तान नेपाल में क्या कहा जाएगा? तो आप क्या कहोगे? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है इसको? सागर माथा कहा जाता है। सितवे पोर्ट का विकास भारत ने किया है म्यांमार में। आप ऐसे समझो, लास्ट वाली क्लास आपने पढ़ी भी होगी, तो ये इधर की साइड में ये वाला जो पूरा एक पड़ोसी है ये है आपका म्यांमार। ठीक है, ये वाला जो है ये म्यांमार है। तो इस जगह इनका एक पोर्ट पड़ा है, सितवे पोर्ट, कोलकाता से और इस वाले एरिया से इसका संपर्क बनाने के लिए म्यांमार में सितवे पोर्ट का विकास किया गया है। रखाइन राज्य जो कि रोहिंग्या मुस्लिमों के कारण चर्चा में है, भारत के किस पड़ोसी देश में है? तो आंसर है इसका म्यांमार। ठीक है, क्या है इसका आंसर? म्यांमार में। अभी हाल ही में जो हरियाणा है, हरियाणा में दंगा हुआ था, तो उस दंगा में भी कहा जा रहा था कि इनका कहीं ना कहीं हाथ था। भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पहाड़ियों का क्रम क्या है?
देखो भैया पहाड़ियों का क्रम क्या है, इसको ऐसे कर लो छोटा, और इसको छोटा करने के बाद आपको ये वाला एरिया पूरी तरीके से याद होना चाहिए। सबसे पहले एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद यहाँ आ जाएगा नागालैंड, इसके बाद आ जाएगा मणिपुर, उसके बाद आ जाएगा मिजोरम। यहाँ ये जो था आपका, ये इसमें तो पटकई ब्रुम है, इसके बाद है नागा हिल, मणिपुर हिल, और ये है आपका लुसाई हिल। ये है इसका क्रम। तो अब भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाली पहाड़ियों का क्रम क्या है, यही है भाई, पटकई ब्रुम, नागा हिल, मणिपुर हिल और लुसाई हिल। तो आंसर आ जाएगा इसका ए। ठीक है, एक है दिकू, नहीं है ये, दिफू दर्रा है, दिफू। कौन सा दर्रा है ये, दिफू दर्रा, इसका ध्यान रखना है, क्या है, दिफू दर्रा। ठीक है, दिफू दर्रा जो है किन किन देशों के बीच विवादित है, तो ये भारत और म्यांमार के बीच विवादित है। कई जगह कुछ लोग इसको ये भी बता देते हैं कि ये भारत और चीन के बीच विवादित है। भारत और चीन के नहीं है, भारत व म्यांमार के बीच विवादित है। किसके बीच है, भारत और म्यांमार के बीच जो है क्या है, विवादित है। भारत और म्यांमार के बीच जो है क्या है, विवादित है। ठीक, तो आगे अगला एक क्वेश्चन क्या है, और कोको द्वीप समूह, कोको द्वीप समूह जो कि अंडमान सागर से पूर्व दिशा में है, किस देश का हिस्सा है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कोको द्वीप समूह जो कि अंडमान सागर से पूर्व दिशा में है, ये किस द्वीप का हिस्सा है। तो आंसर आ जाएगा ये कोको द्वीप समूह, इसका ये आपका आ जाएगा म्यांमार का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सितवे बंदरगाह का विकास भारत कर रहा है, सितवे बंदरगाह किस देश में है। तो आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ है म्यांमार। कालादान नदी मॉडल ट्रांजिक्शन किस राज्य में है। तो आंसर आ जाएगा मिजोरम। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर इसका, मिजोरम आ जाएगा। इससे एक चीज़ का और ध्यान रखना कि कालादान नदी जो है, कालादान नदी को मिजोरम में छिम्तिपुई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, छिम्तिपुई, इसको छिम्तिपुई भी कहा जाता है। और ये जो है एक मल्टी ट्रांसमिशन मॉडल है जो मिजोरम के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी भूमिका जो है क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। भारत और म्यांमार की सीमा पर फ्री आवाजाही किस जाति की है। तो एक जाति है, जाति का नाम है जो जाति ऐसी जनजाति है जिसकी जो है यहाँ पर क्या है, आवाजाही बिल्कुल फ्री है। एक्चुअल में क्या है कि दोनों की दोनों जो जनजातियां हैं लगभग भारत और म्यांमार में 16 किलोमीटर फ्री में क्या कर सकती हैं, आवाजाही कर सकती हैं। एक्चुअल में उनको अपना जीवन यापन करने के लिए जो वनों पर निर्भर है, उनकी निर्भरता है, उसकी वजह से ऐसा कर रखा है दोनों देशों ने। ठीक, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा लैंडफॉल द्वीप, चर्चा में रहा लैंडफॉल द्वीप जो है वो किस देश में है। ठीक है, समझ में आ गया, लैंडफॉल द्वीप जो है वो किस देश में है। तो लैंडफॉल द्वीप है आपका म्यांमार में। कहाँ पर है लैंडफॉल द्वीप, म्यांमार में है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, तो इसका नाम है नगुल ट्रम कह सकते हैं इसको, नगट्रम हो रहा है ना, इसको कह सकते हैं नगुल ट्रम। नगुल ट्रम जो है इसकी क्या है, मुद्रा है। मांडले जेल कहाँ स्थित है, मांडले जेल, तो यार ये तो तुम्हें पता ही है, मांडले जेल अफगानिस्तान सॉरी म्यांमार में है। और कौन से शहर में है, तो क्या कहोगे, रंगून शहर में। भारत और भूटान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। भारत और भूटान की सीमा रेखा की लंबाई कोई भी बता देगा कितनी है, 1643 किलोमीटर है। भारत के कितने राज्य भूटान से सीमा रेखा साझा करते हैं। तो भारत के राज्यों की अगर बात करें, कितने राज्य म्यांमार से सीमा रेखा साझा करते हैं, तो आंसर आना चाहिए उसका 4। कितने हैं, 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये है इसके। नेपाल कैसा देश है, तो आप कह दोगे कि ये लैंडलॉक, क्या कहोगे इसको, लैंडलॉक कंट्री है। कैसी कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल के मूल निवासियों को क्या कहा जाएगा, तो इसको गोरखा, भोटिया, शेरपा, ये सभी जो है इसको कहा जाता है। ठीक,
नेपाल में किस प्रकार के मैदान पाए जाते हैं? तो ज़्यादातर इसमें सरोवरी मैदान पाए जाते हैं। सरोवरी मैदान क्या होंगे? इस तरीके से कोई पर्वत होगा, पहाड़ होगा, उसके पास मैदान या झील जैसी होगी, उसके आसपास जो है मैदान होगा और इस मैदान में क्या होगा? वाटर लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई होगा। ये होता है सरोवरी मैदान। भारत और नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 1751 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा की क्या है? लंबाई है। ठीक है। भारत के कितने राज्य नेपाल से? ये पीईटी जो पेपर होता है ना, पीईटी में क्वेश्चन आया था कि भारत के कितने राज्य है, तो आंसर था इसका 5 राज्य इससे क्या करते हैं? सीमा रेखा साझा करते हैं। ठीक है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इसके बाद क्या है आपका? वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये वाले सारे राज्य इससे सीमा रेखा साझा करते हैं। ठीक। इसके बाद क्या है? इसके बाद अगर क्वेश्चन आएगा और कौन सा है, तो निम्न में कौन सा राज्य नेपाल से नहीं जुड़ता? हिमाचल प्रदेश। भारत नेपाल नेपाल सीमा संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम। तो ये जो हैं इससे क्या होते हैं? सीमा रेखा साझा करते हैं। बाकी ये इससे सीमा रेखा साझा नहीं करते। तो भारत नेपाल सीमा संबंधी विकल्प उपयुक्त जो है यही है। हाल ही में भारत ने सचल मृदा परीक्षण केंद्र अपने किस पड़ोसी देश को उपहार में दिया है? तो ये नेपाल को दिया है। सचल मृदा परीक्षण केंद्र किसको दिया है? तो नेपाल को दिया है। नेपाल की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो नेपाल की राष्ट्रीय नदी की अगर बात करें तो कर्नाली इसकी जो है वो क्या है? राष्ट्रीय नदी है। नेपाल के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल है, संसद का नाम प्रतिनिधि सभा है और राष्ट्रीय पशु गाय है। इसका खेल हॉकी नहीं है, राष्ट्रीय खेल इनका वॉलीबॉल है। ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल से लेकर ये गलत है क्वेश्चन। तो आंसर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये आपका हो गया ये। ठीक। विश्व की सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता किसके पास है? तो विश्व की सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता नेपाल के पास है, पर इसका 0.28% ही ये इसका क्या कर पा रहा है? यूज़ कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास इतने ज़्यादा क्षमता होने के बाद सोर्स नहीं है। इस वजह से जो है इसको दिक्कतें आ रही हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है इसको। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। भारत और नेपाल मिलकर कौन सी परियोजना चला रहे हैं? कोसी भी चल रही है, गंडक, त्रिशूली, ये सभी की सभी परियोजनाएं जो है मिलकर दोनों देश चला रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों में काफ़ी फ्लड की समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्याएं। तो फ्लड की समस्या से दूर करने के लिए ये दोनों मिलकर मल्टी प्रोजेक्ट जो है चला रहे हैं। ठीक। सुगोली की संधि कब हुई थी? तो 1816 में, जब भारत में अंग्रेज रह रहे थे। तो अंग्रेजों के बीच और नेपाल के बीच यहाँ पर दोनों ने किसको? काली नदी को लेकर, काली नदी क्षेत्र को लेकर जो है दोनों के बीच में जो है क्या हुई थी? एक संधि हुई थी जिसको कहा गया था सुगोली की संधि। काला पानी विवाद की अगर बात करें, काला पानी विवाद किन देशों के बीच है? ठीक है। काला पानी विवाद किन देशों के बीच है? तो क्या बताओगे? काला पानी विवाद भारत और नेपाल के क्या है? बीच है। ठीक है। क्योंकि ये एक नदी है शारदा नदी है। शारदा नदी को ही क्या कहा जाएगा? शारदा नदी को ही कहा जाता है काली नदी, और काली नदी को ही कहा जा रहा है, इसी को कहा जाता है घग्गर नदी। क्या कहा जाता है? घग्गर नदी। तो ये है भैया आपका भारत और नेपाल आंसर। रेड क्लिफ रेखा किन देशों को अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और किसको करेगी? भारत, इनमें से कोई नहीं। भारत और किसको अलग करती है? ये अफगानिस्तान को करती है रेड क्लिफ। सॉरी यार, भारत अफगानिस्तान नहीं, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को करती है ये। क्या करती है? भारत को, भारत के साथ साथ किसको? पाकिस्तान को। इनको क्या करती है? ये अलग करती है। ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया भारत व नेपाल, भारत व भूटान, भारत व चीन। तो आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर है। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है ये। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान से सीमा रेखा साझा करते हैं? ये क्वेश्चन बढ़िया है। भारत के कितने राज्य है? तो देखो इस तरीके से, ये आपने इधर से ये गुजरात वाला एरिया देखा, ये भारत है, और ये इस तरीके से भारत इससे जुड़ा हुआ है, ये हो गया। ठीक।
तो यहाँ एक तो हो गया आपका गुजरात, एक हो गया आपका राजस्थान, एक हो गया पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 1 2 3 4 5, तो 5 राज्य जो है इससे क्या करते हैं, सीमा रेखा साझा करते हैं। ठीक है, कितने 5 राज्य जो है इससे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख, ये इससे सीमा रेखा साझा करेंगे। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर की लंबाई कितनी है, तो ये अधिकृत कश्मीर की सीमा की लंबाई पूछना चाह रहा है। सीमा की तो 740 किलोमीटर है। कितनी है, 740। भारत और पाकिस्तान के मध्य कितनी बार युद्ध हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की अगर बात करें कितनी बार युद्ध हुआ है, तो 4 बार जो है इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, अभी तक युद्ध हुआ है। ठीक है, कितनी बार, 4 बार युद्ध हुआ है। एक बार हुआ है 1948 में, एक बार हुआ है 1965 में, एक बार हुआ है 1971 में और एक बार हुआ है 1999 में। ठीक, ये युद्ध हुआ है दोनों के बीच। पहली बार जो युद्ध हुआ 1948 में, दूसरी बार जो हुआ 1965 में, तीसरी बार 71 में, चौथी बार 1999 में। चारों बार कौन जीता है, भारत। भारत पाकिस्तान का लास्ट बार युद्ध जो हुआ है वो 1999। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसको कारगिल युद्ध कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, कारगिल युद्ध। इसमें बांग्लादेश बना था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, बांग्लादेश बना था और इसमें जो लाइन है LOC खींची थी। और 1965 वाला जो युद्ध है ये थोड़ा सा क्रीक वाले एरियाओं को लेकर था। किसको, क्रीक वाले एरियाओं को लेकर था। सियाचिन ग्लेशियर में कौन सी श्रेणी में स्थित है, सियाचिन श्रेणी, तो ये आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है। श्रेणी का अगर आपसे मतलब पूछा जाए, श्रेणी का मतलब क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक जैसी आयु के पर्वतों का, एक जैसी आयु के पर्वतों का समूह, एक जैसी आयु के पर्वतों का समूह जो होगा उसका नाम क्या होगा, काराकोरम होगा। क्या नाम होगा उसका, काराकोरम होगा। ठीक, सॉरी, एक जैसी आयु के पर्वतों का समूह जो है काराकोरम नहीं, उसको कहेंगे श्रेणी या रेंज। क्या कहेंगे, रेंज। और ये जो रेंज है इसका नाम क्या है, इसका नाम है काराकोरम है इसका नाम, ये है भैया। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया था। दरअसल क्या था कि कुछ जो हैं जापान के यात्री, कहाँ के, जापान के यात्रियों को लेकर जो है सियाचिन में आ गया था कौन, ठीक है भाई, जापान के यात्री आए थे जिससे सियाचिन में पाकिस्तानी उनको लेकर आ गए थे। तो भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चला के उनको पीछे भगा दिया था। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा जो है वह हरिश्पर ग्लेशियर, हरिश्पर, इसको ऐसे कहा था, विस्पर कह देते हैं, हरिश्पर कह देते हैं। रीमो ग्लेशियर है तो इसको कहा जाता है सियाचिन की जीभ कहा जाता है। इसको सियाचिन की क्या कहा जाता है, इसको सियाचिन की जीभ कहा जाता है। जियारत घाटी कहाँ पर स्थित है, तो जियारत घाटी जो है अगर आपसे पूछा जाए तो ये पाकिस्तान में है, बहुत फेमस है। जियारत घाटी से क्वेश्चन आ भी सकता है कि जियारत घाटी कहाँ है, तो आप बताना कि जियारत घाटी पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान का भी आपका एक स्थान है जिसका नाम है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान में जो है ये क्या है, जियारत घाटी है। और यहाँ पर समझ लो आपकी बहुत विषम लेवल की क्या है, जलवायु है। और इस जलवायु में जो है वहाँ के आतंकी समूह जो है सरवाइव करते हैं, तो ये चर्चाओं में रहता है। पाकिस्तान का स्वर्ग किसको कहा जाता है, जियारत घाटी को नहीं, स्वात घाटी को कहा जाता है। एक्चुअल में यहाँ क्या है कि यहाँ गेहूँ की खेती होती है। गेहूँ की क्या होती है, गेहूँ की खेती होती है। गेहूँ की खेती की वजह से इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है पाकिस्तान का स्वर्ग। ठीक है, ये ध्यान रखना। पश्चिमी क्षेत्र में है पाकिस्तान के, और ये तालिबान का नाम सुना होगा आपने, तालिबान। तो तालिबान जो है यहाँ पर एक्टिव रहता है। वजीरिस्तान एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर कौन सा आतंकवादी समूह है, तो क्या कहोगे, यहाँ पर आपका है तालिबान। ठीक है, अलकायदा और तालिबान में अगर अंतर पूछे तो क्या है, तालिबानी तो हैं आपके ग्रामीण और ये नेशनल लेवल के मुद्दे उठाते हैं, और अलकायदा जो है ये है शहरी वाले हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल के जो हैं क्या है, मुद्दे उठाते हैं। तो ये दोनों में विशेषकर अंतर है। ये मुजाहिदीन
जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, और ISI जो है आपको पता ही है कि ये पाकिस्तान की जो कहते हैं खुफिया एजेंसी है उसका नाम है। या एक और है ISI, इस्लामिक स्टेट वाला जो ISI है वो भी ऐसा ही। 24 डिग्री अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। जो सरक्रीक वाला जो एरिया है ना, सरक्रीक वाला, तो सरक्रीक में 24 डिग्री, ये इस तरीके से जो एरिया है ये वाला, तो 24 डिग्री रेखा जा रही है, तो ये 24 डिग्री भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाकिस्तान का परमाणु स्थल अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का परमाणु स्थल जो है वो कहाँ है, तो क्या बताओगे? चगाई पहाड़ी में। ठीक है, जब भारत का पोखरण में है ना, तो भारत की अगर बात कर रहे हैं तो भारत का तो है पोखरण में। ठीक है, जैसे USA क्या करता है, USA कहाँ करता है? चिली वगैरह में कर देता है, या आपका मैक्सिको के जो जंगल है, मैक्सिको का जो वो है ना मरुस्थलीय एरिया, उसमें करता है। तो भारत पोखरण में, USA मैक्सिको में, और पाकिस्तान का करता है चगाई पहाड़ी में। ठीक, सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का जो युद्ध था, उसका जो मेजर जो कारण था वो सरक्रीक ही था, तो वो है आपका गुजरात में। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया क्रीक है, जहाँ पर समुद्र का पानी इस तरीके से आता है और आकर लौट जाता है ना, तो वहाँ पर जो इस तरह की आकृतियाँ कटती हैं उनको कहा जाता है क्रीक, कहा जाता है उसको। सरक्रीक किन दो स्थानों के बीच है? तो आप कह सकते हैं कि वो सिंध और कच्छ के बीच है। सिंध पाकिस्तान का है, कच्छ गुजरात का, इन दोनों के बीच है। ठीक, सरक्रीक विवाद में ग्रीन लाइन, देखो इसमें इस तरीके से, ये मान लो एक 96 किलोमीटर लंबा एरिया है, तो इसमें एक तो है रेड लाइन, ठीक है, एक है इसमें ग्रीन लाइन, तो एक है इसमें ब्लू लाइन, एक क्या है इसमें ब्लू लाइन। तो इसमें जो ग्रीन लाइन है ये तो खींची है पाकिस्तान ने, और ये जो है रेड लाइन खींच दी है इंडिया ने, और बंटवारे के लिए जो है ये ब्लू लाइन है, तो इसको लेकर विवाद चल रहा है। तो सरक्रीक विवाद में ग्रीन लाइन किसने खींची है? पाकिस्तान ने। चश्मा 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया है, ये बनाया पाकिस्तान ने। अगर ये पूछे किसकी मदद से बनाया, तो चीन की मदद से, चीन की मदद से ये इसने अपना जो है परमाणु संयंत्र बनाया है। पाकिस्तान का ड्रोमर बांध, पाकिस्तान का ड्रोमर बांध किस देश ने बनाया? तो ध्यान रखना चीन ने बनाया है। तुम्हें पता है कि चीन ही आजकल जो है अपना इकोनॉमिकल कॉरिडोर जो विकसित कर रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो निवेश है वो अपना पाकिस्तान को गुलाम बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, तो उसके लिए कर रहा है। तो ड्रोमर बांध जो है वो किसने बनाया? चीन ने बनाया है। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो पाकिस्तान की संसद का नाम बता दो क्या है? सीनेट, कौमी असेंबली, संसद भवन, क्या नाम है इसका? देखो इसका नाम है मजलिस। मजलिस के 2 सदन हैं, एक का नाम है कौमी असेंबली, एक का नाम है सीनेट। सीनेट जो है ये इसका ऊपरी सदन है। क्या है ये? ऊपरी सदन है इसका ये, और ये जो है इसका निचला सदन है। जब भारत में होता है ना, लोकसभा निचला सदन है, राज्यसभा ऊपर का सदन है, तो ऐसी इसमें है। ठीक है, संसद भवन तो भारत का है। श्वेत मरुस्थल किसे कहा जाता है? देखो श्वेत पानी अगर पूछ रहा है तो किसको कहेंगे? श्वेत पानी की अगर बात कर रहे हैं तो श्वेत पानी आ रहा है आपका सियाचिन। श्वेत मरुस्थल की अगर बात कर रहे हैं तो आपका आ रहा है कच्छ का रण। ठीक है, किसको कहेंगे? कच्छ के रण को कहेंगे। कच्छ के रण को कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ पर जो है नमक की एक परत है, और उस वजह से ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है पूरा एरिया, तो उसको कह देते हैं श्वेत मरुस्थल। भारत में खरकाई ऊंट, एक ऊंट की प्रजाति है जिसका नाम क्या है? खरकाई ऊंट। कहाँ पाए जाते हैं? तो खरकाई ऊंट जो है वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। खरकाई ऊंट ऐसे हैं, ये पानी में रहते हैं, पानी में क्या करते हैं? रहते हैं, पानी में सर्वाइव कर रहे हैं। दुनिया में अभी तक का जो सबसे ज़्यादा टिपिकल जलवायु में रहने वाला अगर कोई जीव है तो वो कौन है? वो है आपका जो है ऊंट। और मंगोलिया के जो ऊंट है ना, मंगोलिया के ऊंटों ने तो अपने आप को ऐसा ढाल लिया कि वो अब जो है खारे पानी को भी क्या कर लेते हैं? पी लेते हैं। उनको ये मतलब ही नहीं पानी कैसा, खारे पानी को भी वो पी लेते हैं। ठीक है, सिंध प्रांत कितने डिग्री के अक्षांश पर है? अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो सिंध प्रांत कितने डिग्री के अक्षांश पर है? 24 डिग्री के अक्षांश पर जो है वो क्या है? सिंध प्रांत है। पाकिस्तान के पश्चिम में कौन सा पठार है? पाकिस्तान के पश्चिम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पश्चिम में कौन सा पठार है? तो आप कह दोगे बलूचिस्तान का पठार है। बलूचिस्तान का पठार है। हिंद कुछ तो पर्वत है, सुलेमान पर्वत है, सभी नहीं हो सकता, बलूचिस्तान का पठार है।
पाकिस्तान का नामकरण किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने 1935 के आसपास क्या किया था, इसका नामकरण किया था, चौधरी रहमत अली के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा निम्न में कौन सा राज्य पाकिस्तान से नहीं जुड़ा? पाकिस्तान से कौन सा? भाई यूपी नहीं जुड़ा, आंसर क्या आएगा? यूपी है इसका। यूपी, पंजाब जुड़ा है, महाराष्ट्र जुड़ा है, कौन सा राज्य पाकिस्तान से नहीं जुड़ा? तो यार इसका जो है महाराष्ट्र और यूपी है, ये दोनों हैं, ये नहीं जुड़े। तो ध्यान रखना, गुजरात और ये तो जुड़े हुए हैं, तो इसका बी एंड डी है आंसर, बी एंड डी उत्तर है इसका। इसका जो उत्तर है बी एंड डी है, महाराष्ट्र भी नहीं जुड़ता। ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो पाकिस्तान से जल, और ये ऐसे है, कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान से जल और थल दोनों की सीमा बनाता है? तो आंसर है इसका गुजरात। चीन पाकिस्तान में कौन सा बंदरगाह विकसित कर रहा है? तो ग्वादर बंदरगाह जो है वो क्या कर रहा है? विकसित कर रहा है। कौन सा बंदरगाह? ग्वादर। भारत ने इसी के लिए टक्कर पर ईरान में एक बंदरगाह बनाया है और उसका नाम है चाबहार बंदरगाह। चाबहार का मतलब होता है 4 ऋतु। चाबहार बंदरगाह ऐसा है जो वर्ष के चारों ऋतुओं में खुला रहेगा। ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेनें चलती हैं? समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, ये चलती हैं। मैत्री एक्सप्रेस जो है वो इसके साथ नहीं चलती, थार और समझौता एक्सप्रेस चलती है बस। इनमें से एक तो है पैसेंजर ट्रेन, एक है मालगाड़ी। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग कितनी नदियां हैं? तो दोनों देशों के बीच लगभग 54 नदियां बहती हैं। ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 54 नदियां बहती हैं। ठीक है। इसके बाद भारत बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो यार ये तो सबको पता है, 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में भारत ने उस पाकिस्तान के लगभग 97,000 जो सैनिक हैं उनको बंधक बना लिया था। उसके बाद जो है बांग्लादेश को जो है बनाया था। भारत सर्वाधिक स्थलीय सीमा रेखा जो साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है। इसको ऐसे याद करना, बचपन MBA। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। इस तरीके से इसको याद कर लेना आप। ठीक। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर इसकी सीमा की लंबाई है। त्रिपुरा, मिजोरम और कौन सा है? असम। तो कितनों का? 1 2 3 4 5। तो आंसर हो गया इसका 5। ठीक है। भारत में कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता? असम, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं करता। फिर मणिपुर नहीं करता क्योंकि अभी देख रहे थे पश्चिम बंगाल तो करता है, असम करता है, त्रिपुरा करता है, पर मणिपुर नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो आंसर है त्रिपुरा। क्या हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से क्या है? घिरा हुआ है। ठीक। भारतीय राज्य से घिरा हुआ है कौन है? त्रिपुरा। तीस्ता नदी विवाद 1983 में हुआ था भारत और किसके बीच? बांग्लादेश के बीच। ध्यान रखना, तीस्ता नदी जम्मू ग्लेशियर से निकलती है, ये मैंने अभी आपको बताया भी था। सुंदरबन का डेल्टा विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो सुंदरबन का डेल्टा का विवाद है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरबन का डेल्टा है, और ये ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा, ये दोनों नदियां मिलकर बनाती है, ना कि एक। तो इसलिए आंसर सुंदरबन का डेल्टा होगा। तीस्ता नदी विवाद हो गया ये 1983। 3 बीघा कॉरिडोर का विभाजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो बांग्लादेश के साथ 2011 में। ध्यान रखना, 2011 में 3 बीघा कॉरिडोर का विभाजन भारत ने बांग्लादेश के साथ किया है। भारत का मोस्टली एनक्लेव जो विभाजित जो मुद्दे हैं भारत के, वो सारे के सारे जो चल रहे हैं वो किसके साथ चल रहे हैं? वो चल रहे हैं कह सकते हैं बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ चल रहे हैं। एनक्लेव इस तरीके का हिस्सा होता है, जैसे ये मान लो कोई 2 देश हैं, तो 2 देश हैं, तो इन देशों के बीच में एक सीमा रेखा मान लो, ये कर लो।
तो इसका कुछ हिस्सा इधर होगा, इस इधर की साइड, इस देश का कुछ हिस्सा इधर की साइड होगा। तो इन दोनों देशों के बीच क्या होता है, इस तरह के हिस्से को एनक्लेव कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, बड़ी परेशानियों की का सामना करते हुए कहते हैं कि आप अपना हिस्सा ये वाला हमें दे दो, हम आपको ये वाला दे देंगे। इस तरह के समझौते को एनक्लेव समझौता कहा जाता है। ठीक है। LBA लाइन बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 की अगर बात करें तो किसके साथ हुआ था, ये बांग्लादेश के साथ हुआ था। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ हुआ था। बांग्लादेश का गांधी किसको कहा जाता है, तो शेख मुजीबुर रहमान को जो है, शेख मुजीबुर रहमान को क्या कहा जाता है, बांग्लादेश का गांधी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की रही है। और वर्तमान में जो शेख हसीना है, शेख हसीना के पिताजी जो है वो शेख मुजीबुर रहमान ही थे। अभी थोड़े दिन पहले इनको महात्मा गांधी नेशनल जो पीस अवार्ड होता है वो भी दिया गया था। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो इसकी संसद का नाम क्या है, जातीय संसद है। ठीक है, क्या नाम है इसकी संसद का नाम, जातीय संसद। इसके बाद है बांग्लादेश की अधिकतम जनसंख्या किस फसल पर निर्भर है, तो चावल पर ज़्यादातर इसकी जनसंख्या निर्भर है। तो आंसर है चावल। दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर जो है तो वो हो जाएगा ढाका, और दूसरे नंबर पर जो है वो है आपका मुरादाबाद। पहले पर तो हो गया ये और दूसरे पर हो गया ये, ध्यान रखना ये वाला, ये आया हुआ क्वेश्चन। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है, टका। बांग्लादेश की मुद्रा सॉरी नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है, तो रुपया है इसकी मुद्रा का नाम। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल तो है, अगर ये पूछा जाए नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो नेपाल का नहीं है, ये तो बांग्लादेश का है। कबड्डी तो बांग्लादेश का है, ये बांग्लादेश का है। नेपाल का अगर देखा जाएगा तो नेपाल का है वॉलीबॉल, नेपाल का है वॉलीबॉल, ये है बांग्लादेश का। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टका। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है, PET में आया था ये वाला क्वेश्चन, ध्यान हो तो ये कहा जाता है भूटान को। सबसे ज़्यादा यहाँ दरअसल क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो बिजली, थंडरबोल्ट आकाशीय बिजली जो है ना वो गिरती है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मानते हैं कि जो देवी देवता है वो हमसे प्रसन्न है, इसलिए बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, उसको लेकर है ये। तो ये है भूटान को लेकर। हाल ही में चुक्खा है यार, ये चुक्खा पावर प्लांट, कौन सा पावर प्लांट, चुक्खा पावर प्लांट। चुक्खा पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो आंसर बता देना इसका, भूटान। क्या है इसका आंसर, भूटान है। ठीक है, भूटान में जो है चुक्खा पावर प्लांट भारत ने लगाया। डोकलाम के पठार का विवाद किस किस देश के बीच है, तो ये भूटान और चीन के बीच विवादित है। भारत तो भूटान की तरफ से जाता है। अभी थोड़े दिन पहले 75 दिन तक भारत की सेना डोकलाम के पठार पर रही थी। तो भारत का नहीं है वो विवाद, विवाद तो वो भूटान का है, भूटान की मदद के लिए भारत जाता है। ठीक, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, चुंबी घाटी जो एक त्रिबिंदु है तो कौन सा देश उस त्रिबिंदु का हिस्सा नहीं है, भारत है, चीन है, भूटान है, नेपाल नहीं है उसका हिस्सा। भूटान की मुख्य नदी की अगर बात करें तो मानस इसकी जो है वो क्या है, मुख्य नदी है मानस। सनकोसी जलाशय परियोजना की अगर बात करें तो किस पड़ोसी देश में भारत ने, तो सनकोसी जो है भूटान में भारत ने क्या करी है, सनकोसी जलाशय परियोजना विकसित की है। कोरी गंगा जलाशय परियोजना किस देश में भारत ने विकसित की है, तो कोरी गंगा जलाशय परियोजना की अगर बात करें तो भारत ने विकसित की है भूटान में, कोरी गंगा। भारत और भूटान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, बताओ जल्दी यार, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं बता सकते तो क्या बताओगे, जल्दी बताओ क्या है। भारत और भूटान के मध्य सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। आंसर हो गया 4, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम। कौन सा देश GDP जारी नहीं करता, तो भूटान जो है ये GNH जारी करता है, ग्रीन नेशन हैप्पीनेस। ठीक है, तो आंसर है इसका भूटान। कौन सा भारतीय राज्य भूटान से सीमा नहीं बनाता है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान से सीमा रेखा नहीं बनाता है, तो बिहार जो है भूटान से सीमा नहीं बनाता।
भूटान का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? तो आसान आएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत ने 4500 करोड़ रुपए जो है इसको दिए थे। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम। मराव बंदरगाह जो कि चीन की स्ट्रीम ऑफ पल्स नीति का हिस्सा है, वो कहाँ पर है? मराव बंदरगाह। तो ध्यान रखना है, मालदीव की बात कर रहे हैं। कहाँ पर? मालदीव में। एशिया का सबसे छोटा देश, एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया का सबसे छोटा देश। विश्व का सबसे छोटा वेटिकन सिटी, एशिया का सबसे छोटा है मालदीव। मालदीव स्थित है कहाँ पर? तो आप कहना मालदीव स्थित है कहाँ पर? अरब सागर में। मालदीव अरब सागर में स्थित है। हुलुले द्वीप जो चर्चा में है क्योंकि इसका विकास चीन द्वारा किया जा रहा है, तो ये कहाँ पर है? मालदीव में है। कहाँ पर है? मालदीव में। भारत के किस द्वीप से मालदीव 8 डिग्री, अरे यार अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले कि ये भारत, ये लक्षद्वीप, ये मालदीव, ये हो गया 8 डिग्री चैनल। ठीक। जल संधि के बड़े रूप को क्या कहा जाएगा? जल संधि के बड़े रूप को चैनल कहा जाता है। भारत ने मालदीव को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया था। क्या चलाया था बताओ? ऑपरेशन कैक्टस। कौन सा? ऑपरेशन कैक्टस। ध्यान हो तो 1984 के आसपास, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो 84 नहीं 88 था शायद, हाँ 88। 1988 में क्या हुआ था कि वहाँ की जो सरकार है उसको गिराने के लिए क्या हो रहा था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रीलंका के आतंकी समूहों की वहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति ने मदद ली थी। तो उस को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलवाया था। आगरा से ऑपरेट हुआ था ये ऑपरेशन कैक्टस। मालदीव किस प्रकार का द्वीप है? तो बता देना कि मालदीव एक प्रकार का कोरल द्वीप है। मालदीव की राजधानी क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। यार इससे 2-4 क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगा रहा है। अगर तुमसे ये पूछे कि 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच है, तो बताना कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच है, तब क्या बताओगे? 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। और अगर यही आ जाए कि 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है, तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। इसको क्या कहोगे? इसको ऐसे लिखो कि लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। और ग्रेट चैनल अगर आपसे पूछे कि ग्रेट चैनल किसके बीच है, ग्रेट चैनल, तब आप क्या बताओगे? ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल में आपको बताना है कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है। और अगर ये पूछे पाक जल संधि, तो पाक जल संधि किस किस के बीच है? भारत और श्रीलंका के। और अगर यही वाला क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि क्वेश्चन ये आ जाए कि कोको जल संधि किस किस के बीच है, कोको जल संधि किसके बीच है, तो आप बताना कि अंडमान के कोको द्वीप, अंडमान का कोको द्वीप और म्यांमार के बीच। और किसके बीच? म्यांमार के बीच। समझ रहे हैं आप? 2 क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ आपसे जिससे बिल्कुल रिकॉल रहो। और रेड क्लिफ की अगर बात करें, रेड क्लिफ किस किस के बीच है, तो रेड क्लिफ से ध्यान रखना कि रेड क्लिफ है आपका भारत और
पाकिस्तान, ठीक। और अगर आ जाए मैकमोहन तो कहना भारत और चीन। और अगर यही आ जाए कि डूरंड तब क्या कहोगे, भारत और अफगानिस्तान। और ये भारत वाला जो हिस्सा है ये आपका पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक। क्लियर है इतनी बात। भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई की अगर बात करेंगे तो ये है आपकी 4335 किलोमीटर, 4335 किलोमीटर है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, भारत और चीन युद्ध की अगर बात करेंगे तो 1961-62 के आसपास जो है क्या हुआ था, भारत और चीन में युद्ध हुआ था प्रॉपर तरीके से 62 में। 61 से तो बातें बिगड़नी शुरू हुई थी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1962 में युद्ध हुआ था, ठीक है। दो साइड से इसने आक्रमण किया था, जम्मू कश्मीर और असम वाली साइड से, ठीक है। और इसी दरमियान एक रेखा खींची गई थी जिसका नाम था LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल लाइन, ये इसको हिंदी में कह दो वास्तविक नियंत्रक रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल रेखा या लाइन वास्तविक नियंत्रक रेखा। वास्तविक नियंत्रक रेखा, ठीक। वास्तविक नियंत्रक रेखा हो गया। और इसी से एक दो क्वेश्चन और बन जाएगा क्या, कि ब्रह्मपुत्र नदी विवाद किस किस के बीच है। तो ब्रह्मपुत्र नदी विवाद भी ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद किस किस के बीच है, तो भारत और चाइना के बीच है, भारत और चाइना के बीच है, ठीक है। और गलवान घाटी विवाद भी अगर पूछे, गलवान घाटी विवाद, गलवान घाटी विवाद किस किस के बीच है, तो भी आप क्या बताओगे कि भारत और चीन के बीच है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाले जो राज्य हैं कौन कौन से हैं। तो सीमा निर्धारित करने वाले जो राज्य हैं वो है, देखो ऊपर से देखते चलेंगे तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है, ठीक। 3488 मैंने बताया था, 3488 किलोमीटर ये है भाई। तो लगभग मैंने इसमें टोटल अगर देखा जाए तो तुम्हें 450 से 500 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। सीरीज का नाम मैंने भले से ही 399 रखा हो, बट इसमें क्वेश्चन जो है वो कितने हैं, 450 से 500 है। तो इसको पूरा देख लो आप लगभग 2 बार, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है लगभग जो बाउंड्री ऑफ इंडिया है उससे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो अगली क्लास है उसमें हम बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पर, उसके भी 500 ही क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इन सब के लिए धन्यवाद।